जय हिंद। यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध देखेंगे, जहाँ पर कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी गुरुत्वीय जनित त्वरण है। तो पहले देख लेते हैं कि गुरुत्वीय जनित त्वरण जी क्या होता है। हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय जनित त्वरण के बारे में बताएंगे। किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक हम नोट जान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण ब्रह्मांड में सभी जगह पाया जाता है तथा प्रत्येक ग्रह के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है ना दोस्तों। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय जनित त्वरण तो समझ में आ गया। जी क्या होता है कि किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी हमारी है, यह पृथ्वी है। अब क्या करते हैं, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है तो इसकी वेग में क्या होता है, लगातार वृद्धि होती रहती है। मतलब इसकी वेग में क्या होती है, लगातार वृद्धि होती है। और त्वरण कहता है कि वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो अब देखिए जैसे ही वस्तु नीचे की ओर आता है तो इसकी वेग में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसी को तो बोलते हैं जी। जब नीचे की ओर क्या होगा तो इसी को बोलते हैं जी, है ना। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक अर्थ बनाते हैं, ये हमारा हो गया पृथ्वी, और यहाँ पर हमारा एक हो गया पिंड। इस पिंड का द्रव्यमान यम हो गया, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। एम ई का मतलब मास हो गया, ई का मतलब अर्थ, ये अर्थ का क्या हो गया, मास हो गया। ये हो गया पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, है ना दोस्तों। तो अब देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियतांक के जो गुरुत्वाकर्षण जो बल कहता है, एफ बराबर जी एम ई मतलब मास, पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू इस पिंड का अपान के बीच की दूरी मतलब कि आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोस्तों, यदि यहाँ मान लेंगे यदि यदि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी हो तब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन ने क्या बोला था, एफ बराबर एम ए। तो यहाँ एफ हो जाएगा, एम का मतलब द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पर दोस्तों त्वरण क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला ए नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और 2 से, तो एक और 2 से करेंगे तो देखिए दोस्तों एफ बराबर एम जी है, यहाँ पे एफ बराबर जी एम ई अपन आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर रखेंगे एम जी बराबर के जी एम ई एम अपान के कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया तो बचा कितना हमारा जी, तो ये कितना है जी एम ई अपान के आर ई स्क्वायर। ये हमारा कितना क्या आ गया, स्मॉल जी और कैपिटल जी में हमारा क्या आ गया, संबंध आ गया, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध से हमें क्या पता चलता है, इस संबंध से हमें दोस्तों यह पता चलता है कि देखिए मैं आपको फिगर के अनुसार बताते हूँ। देखिए यह जो हम लोगों का आया है जी बराबर जी एम ई अपान के आर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया है मास दिया है वो पृथ्वी का दिया है, लेकिन
पिंड का द्रव्यमान नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वह मतलब पिंड पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। मतलब जी का मान, जी का जो मान होता है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। अगर हम किसी ऊंचाई से दो वस्तु, एक वस्तु बड़ा है, एक वस्तु क्या है, छोटा है, तो क्या, अब बताइए दोस्तों, ये मतलब इन दोनों में से पहले कौन गिरेगा? तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों वस्तुएं क्या होगी, एक ही साथ एक ही समय पर गिरेंगी, है ना। और यदि प्रतिरोध क्या हो, मतलब वायु का प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। अब देखिए, क्योंकि इसमें जी बराबर जी एम ई अपान आर स्क्वायर, बस इसमें अब पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है और इस पिंड का द्रव्यमान तो दिया ही नहीं, इस पर निर्भर ही नहीं करता। इसका मतलब ये कि जब ये दोनों पिंड गिरेंगे तो क्या होगा, एक साथ ही पृथ्वी पर गिरेंगे। और देखिए एक जी का मतलब, एक जी का संबंध और ज्ञात करते हैं। देखिए ये बात समझ में आया? ये दोनों क्या होगा, एक ही समय पर दोनों क्या होगा, पृथ्वी पर आएगा, क्योंकि जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान, जी का पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पर एक और आप लोगों को बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यदि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है दोस्तों, पृथ्वी। ये पृथ्वी का क्या होगी, त्रिज्या आर होगी। अगर वस्तु यहाँ पर हो, कोई पिंड यम हो और इसकी ऊंचाई मान लीजिए एच हो, इसकी ऊंचाई क्या हो, एच हो, तब यहाँ पर हमारा जी का मान क्या होगा दोस्तों? तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला, ये हमारी पृथ्वी होगी, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई हो गया और इस पिंड का द्रव्यमान यम है, और पूछा है कि पृथ्वी से एच ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा। तो सिंपल से जी बराबर वही है, फार्मूला हमारा क्या होता है, जी होता है, उसके बाद एम ई अपान के होता है आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए जी बराबर, अब जी हो जाएगा एम ई हो जाएगा, पिंड के द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता है। तो अब पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आर और एच, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एच का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब देखिए ऊंचाई बढ़ गई, और जब ऊंचाई बढ़ जाएगी, जब इसका मान ज़्यादा हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप लोगों को मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ। जी का मान, जी का मान कम होगा कब, जी का मान कब होगा, जब आर का मान क्या हो जाएगा, अधिक, मतलब ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और यदि जी का मान क्या हो जाएगा, सॉरी, आर प्लस एच क्या हो जाएगा, अधिक। यदि जी बराबर, जी अधिक होगा कब, जब प्लस आर प्लस एच क्या होगा, कम होगा। मतलब इसका मान कम होगा तो जी का मान अधिक हो जाएगा, जब इसका मान अधिक होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पृथ्वी से एच ऊंचाई पर इसी वस्तु का जो हम गुरुत्वीय त्वरण जी निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला हमारा ए है ना दोस्तों। अब आप लोगों को एक और बात समझा देते हैं। तो देखिए जी के बारे में, तो देखिए पृथ्वी, हम लोग देखिए पृथ्वी पूर्ण रूप से क्या है, मतलब गोल नहीं है, यह क्या है, चपटी है। तो ये देखिए हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये हमारा है ध्रुव, और ये हमारा है विषुवत रेखा। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा पृथ्वी केंद्र, और यहाँ से अगर पूछा जाए कि यहाँ पर जी का मान क्या होगा और यहाँ पर जी का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर दूरी क्या है, कम है। यहाँ पर आर क्या है, कम है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है और यहाँ पर दूरी क्या है, कम है। तो अब देखिए जो हम लोगों का फार्मूला बनता है, तो जी बराबर जी एम ई अपान के आर स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यदि इसका मान ज़्यादा होगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, विषुवत पर जी का मान, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। और वही ध्रुवों पर देखिए, ध्रुव पर क्या दूरी क्या है, कम है। यदि इसमें इसमें कम है और जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से यहाँ की दूरी क्या है, कम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है। यदि दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो जी का मान घट जाएगा, यदि दूरी कम हो जाएगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहाँ, पृथ्वी की सतह पर। तो अब हम लोगों को पता हो गया दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, जी का मान अलग अलग होता है। तो ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, कम होता है। आया समझ। तो यही हमारा क्या था, स्मॉल जी और कैपिटल जी में था संबंध। थैंक यू।